हेलो व्यूअर्स, मैं उर्मिला आप सबके लिए मज़ेदार जानकारियों से भरपूर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्य लेकर आई हूँ। आज जहाँ भी हमारी नज़र जाती है विज्ञान का चमत्कार हमें चकित कर देता है और हमारे मन में ये सवाल कौंध जाता है कि यह कैसे संभव हुआ, जिसका जवाब वैज्ञानिक उपकरण का कोई न कोई नाम होता है, चाहे वह उपकरण छोटा हो या बड़ा। तो चलिए बिना देर किए इन वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानना शुरू करते हैं। हमारा पहला यंत्र है माइक्रोमीटर। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। अगला यंत्र है स्क्रू गेज। इस उपकरण का प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने में किया जाता है। अगला उपकरण है मैनोमीटर। इस यंत्र की सहायता से गैस का दाब यानी प्रेशर ज्ञात किया जाता है। हाइग्रोमीटर। इस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी नापी जाती है। अगला उपकरण है मेगाफोन। इस उपकरण द्वारा ध्वनि को दूर तक पहुंचाया जा सकता है। और हमारा अगला उपकरण है हाइड्रोफोन। इस यंत्र का प्रयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में किया जाता है। अगला उपकरण है लाइटिंग कंडक्टर। बिजली के प्रभाव से इमारतों की सुरक्षा के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अगला यंत्र है किलोस्कोप। टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। अगला उपकरण है गायरोस्कोप। इस यंत्र द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। अगला उपकरण है ग्रेविमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। और हमारा अगला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला उपकरण है फेदोमीटर। इस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। और हमारा अगला उपकरण है एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर। इस यंत्र का उपयोग इंजन की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर। इस उपकरण का उपयोग घनत्व यानी डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है। कंपास बॉक्स। इस उपकरण का उपयोग किसी स्थान पर दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। क्रोनोमीटर। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है जिससे सही समय का पता चलता है। कार्डियोग्राम। इस यंत्र के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। कार्बोरेटर। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है जो गाड़ियों में उपयोग होता है। कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। कैलिपर्स। इस यंत्र द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। बाइनोक्यूलर्स। इस उपकरण का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर। इस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ऑडियोफोन। इस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए करते हैं। ऑडियोमीटर। इस उपकरण द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला उपकरण है अनीमोमीटर। इस उपकरण द्वारा हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। अगला उपकरण है आमीटर। यह उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोगी है। बढ़ते हैं अगले उपकरण की तरफ। हमारा अगला उपकरण है अल्टीमीटर। इस यंत्र का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला उपकरण है एरोमीटर। इस उपकरण का उपयोग वायु एवं गैस का भार यानी वेट तथा घनत्व यानी डेंसिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला उपकरण है एक्यूमुलेटर।
इस यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का संग्रह किया जाता है। विज्ञान ने हमें एक से एक उपकरण दिए हैं। अगला उपकरण है लैक्टोमीटर, जिसके द्वारा दूध की शुद्धता यानी प्योरिटी मापी जाती है। अगला उपकरण है माइक्रोस्कोप। इस उपकरण द्वारा छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं, यानी जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण का उपयोग करके देखा जा सकता है। और हमारा अगला उपकरण है ओसिलोग्राफ। इस उपकरण द्वारा विद्युत तथा यांत्रिक कंपन यानी इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन को ग्राफ पर चित्रित किया जा सकता है। अगला उपकरण है माइक्रोटोम। इस उपकरण का उपयोग वस्तु को सूक्ष्म टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। और अगला उपकरण है ओडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला उपकरण है पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में उपयोग किया जाने वाला यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पनडुब्बियों को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। और अगला उपकरण है पायरोमीटर। इस उपकरण की सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात किया जा सकता है। हमारा अगला उपकरण है फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन में उपयोग किया जाने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। और अगला उपकरण है फोटो टेलीग्राफ। इस उपकरण की सहायता से फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। हमारा अगला उपकरण है साइटोट्रोन। इस यंत्र का उपयोग कृत्रिम मौसम यानी आर्टिफिशियल वेदर उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है। और अगला उपकरण है रडार। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचना और उनकी स्थिति ज्ञात करने में उपयोगी है। अगला यंत्र है रेन गेज। इस यंत्र का उपयोग वर्षा नापने के काम में किया जाता है। और अगला यंत्र है रेडियोमीटर। यह यंत्र विकिरण की माप करने में सहायक है। अगला उपकरण है रेडियो टेलीस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली यानी वायरलेस मेथड से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। और अगला उपकरण है सिस्मोग्राफ। इस उपकरण के माध्यम से भूकंप का पता लगाया जा सकता है। अगला उपकरण है सेफ्टी लैंप। यह प्रकाश के लिए खदानों में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। और अगला उपकरण है स्पीडोमीटर। यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। बढ़ते हैं अगले उपकरण की तरफ। हमारा अगला उपकरण है पायरोमीटर। इस उपकरण की सहायता से सरफेस का टेम्परेचर मापा जाता है। और हमारा अगला उपकरण है सबमरीन। यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। वैज्ञानिक उपकरणों में कमाल की देन है हमारा अगला उपकरण, जिसका नाम है पॉलीग्राफ। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के यंत्र में किया जाता है। इसको पॉलीग्राफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पेज पर एक से ज़्यादा हरकतों का ग्रह बनाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, स्किन कंडक्टिविटी आदि। अगला उपकरण है स्फेरोमीटर। इस यंत्र द्वारा किसी गोले की त्रिज्या मापी जाती है। मुख्यतः इस यंत्र का प्रयोग चश्मा बनाने में किया जाता है, जिससे लेंस की वक्रता मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले उपकरण की तरफ, जिसका नाम है टेलीफोटोग्राफी। इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला उपकरण है टेलीप्रिंटर। यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। और अगला उपकरण है टेलेक्स। इस उपकरण की सहायता से दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता रहता है। वैज्ञानिक उपकरणों के क्रम में अगला उपकरण है टेलीस्कोप। इस उपकरण के माध्यम से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। और अगला उपकरण है थर्मोस्टेट। इस उपकरण की सहायता से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। अगला उपकरण है टेलस्टार। यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले उपकरण की तरफ, जिसका नाम है एक्टियोमीटर। इस उपकरण की सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। अगला उपकरण है टैकोमीटर। यह उपकरण वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने में सहायक है। और हमारा अगला उपकरण है सोनार। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे पानी के भीतर की चीज़ों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
वैज्ञानिकों का आभार जिन्होंने ऐसे ऐसे उपकरण बनाए। इसी क्रम में हमारा अगला उपकरण है क्रोनोग्राफ। इस यंत्र द्वारा करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना अद्भुत। अगला उपकरण है फैक्स। इस यंत्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरॉक्स कॉपी भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई तो लाइक और शेयर तो बनता है, और मैं अगली वीडियो भारत ने प्रथम महिला टॉपिक पर लाने वाली हूँ, उसे भी ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।